लें तो फिर वहां तेलंगाना की टीम भी वार्म अप करती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना कल अच्छे मुकाबले खेलकर यहां पहुंची है, लेकिन आज बेहतर नहीं बेहतरीन करना पड़ेगा तेलंगाना टीम को। अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो फिर तेलंगाना को इस प्रकार से ही पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। जिस प्रकार से ये रेस लगा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उस प्रकार से ही स्कोर बोर्ड को आगे चलाना पड़ेगा, तभी आप इस मैच में, इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का कमेंट्री बॉक्स में। हमारे साथी कमेंटेटर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। जी धन्यवाद मोनू। तो ये चल रहा है, आज का सेकेंड डे का ये मुकाबला चल रहा है तेलंगाना वर्सेस जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पे दोनों ही टीमों को लाइनअप किया जा रहा है, जो कि कुछ चीफ गेस्ट आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे चीफ गेस्ट, और उसके बाद ये मुकाबला चलेगा। तो मोनू, ये जो आज के मुकाबले हैं ये कल जैसा ही चलना चाहिए, जैसा हमें उम्मीद है। काफ़ी कस्म टक्कर भरे मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए कड़ाके के मुकाबले देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर है, और सभी दर्शक है ना वो इंतजार करते हैं कि क्लोज एनकाउंटर मैच होना चाहिए। और कल हमने देखे किस प्रकार से क्लोज एनकाउंटर मैच देखने को मिले, और कुछ मुकाबले हमने देखे थे जहां पर फासले की बात करें तो फिर जमीन और आसमान के फासले वहां देखने को मिले थे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया टॉस का, सारे ऑफिशियल से पहुंच गए, दोनों ही टीम तैयार हैं। पहले टॉस कराया जाएगा, उसके बाद ये मैच की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले अगर नजर डालें कल के मैचों पर, पहला मुकाबला केरला वर्सेस बिहार के बीच खिलाया गया था। वहां 56 पॉइंट से जीत हासिल की थी बिहार ने। दूसरे मुकाबले की बात करें तो फिर आंध्र प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश के बीच वो मुकाबला खिलाया गया था। वहां 33 पॉइंट से इस मुकाबले को उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया था। और तीसरे मुकाबले पर नजर डालें तो फिर झारखंड वर्सेस पंजाब के बीच वो मुकाबला खेला गया था। वहां पंजाब ने बाजी मारी, 28 पॉइंट से इस मैच को अपने नाम किया था। आगे के मुकाबले मणिपुर वर्सेस हिमाचल प्रदेश, वहां 7 पॉइंट से जीते या फिर 20 पॉइंट से जीते। उससे अगला जो मुकाबला खिलाया गया था कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र के बीच, वहां पर मात्र 12 पॉइंट से महाराष्ट्र ने वो मैच अपने नाम किया। तो यहां पर जो गैप था, जो मार्जिन था, वहां थोड़ा सा कम देखने को मिला था। लेकिन अगला मैच उड़ीसा वर्सेस उत्तराखंड के बीच, ये सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला था। यहां उत्तराखंड की टीम ने 76 पॉइंट अर्जित किए थे और इस मुकाबले को 48 पॉइंट से अपने नाम किया था। हर एक पॉइंट पर, हर एक गलती पर वहां बारीकी से काम किया है। हमने देखा अगर किसी भी प्लेयर का पैर लॉबी में जाता है बगैर टच के या फिर बैक लाइन को क्रॉस, हार क्या है, पर हार मायने नहीं रखता, आगे बढ़ना चाहिए। आगे क्या करना है वो इनको सोचना चाहिए। इस मुकाबले में वो सोचेंगे जो मैं लीग में बने रहने के लिए मुझे ये मुकाबला जीतना है, और इससे ही जम्मू कश्मीर की टीम प्रोत्साहित होगी और ये मुकाबले अच्छे खेलेंगी। तो अभी ग्रुप फोटो सेशन हो रहा है दोनों ही टीम का, और इसके बाद हम लोग चलेंगे टॉस की ओर, जो कि कुछ ही क्षणों में ग्रुप फोटो सेशन के बाद टॉस शुरू होगा और हमारे बीच मुकाबला होगा तेलंगाना बनाम जम्मू कश्मीर का। तैंतीसवां सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप ये खेला जा रहा है, और इसको ऑर्गेनाइज किया है बिहार स्टेट। आपने बताया कि रेफरी की विसल का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये मुकाबला शुरू किया जाएगा। और विसल बज चुकी है, तो दिल थाम के बैठिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये बेहतर नहीं बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। जी बिल्कुल मोनी, आपने जैसा बोला ये बेहतर नहीं बेहतरीन मुकाबला है, तो बिल्कुल सही है, जो बेहतरीन मुकाबला है। और ये रेड लेकर चली है जम्मू कश्मीर की टीम की, पहली रेड है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिशियल्स रेडी होते हुए, सेट होते हुए, तो गेम ऑन, कबड्डी का गेम शुरू होता हुआ आज का ये मुकाबला जम्मू कश्मीर वर्सेस तेलंगाना के बीच ये मुकाबला। और जम्मू कश्मीर पहली रेड लेकर के आई है, देखना होगा रेडर क्या कर पाते हैं। पहली रेड है, ये सोचेंगे रेडर ज़रूर मैं सेफ खेल करके जाऊँ और आगे के मुकाबले भी मैट पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकूँ, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की रेडर जो है अपनी टीम की मेन रेडर की भूमिका में नज़र आती है, और मेन रेडर का यही काम होता है जो जितना से ज़्यादा हो सके उतना देर अपने मैट पे ग्राउंड पे समय व्यतीत करे। और इसी बीच शानदार बोनस का प्रयास, पर देखना होगा बोनस ले पाते या नहीं, अभी ठीक चल रहे हैं। देखिए पहले जो शुरू के 4 से 5 मिनट है ना, वहां पर दोनों टीम्स को समझना चाहिए कि कौन सा प्लेयर क्या स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा है, क्या उसका माइंड सेट है।
कौन सा इनका डिफेंडर है वो अटैक के लिए जा रहा है या फिर कौन सा जो रेडर है वो अंदर खेलने का प्रयास कर रहा है। तो पहले 3 से 4 रेड है ना आप एम्प्टी डाल सकते हैं, आप डू और डाई पर खेल सकते हैं, उसके बाद अपना मोमेंटम है ना उसको थोड़ा सा बदलें। और जैसे कहते हैं ना कि बॉडी गर्म होती है, जैसे ही आप मैट पर आते हैं, वार्म अप करते हैं, बॉडी स्ट्रेच करते हैं, और उसके बाद जब आप पहली रेड दूसरी रेड करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो आपको आसानी के साथ पॉइंट निकालने में सहायता मिलती जाती है। पिछली पॉइंट हमने देखा किस प्रकार से वहाँ टैकल करने का प्रयास किया, थोड़ा सा वो एडवांस टैकल ज़रूर था लेकिन वहाँ फ़ायदा मिला, रेडर को आसानी के साथ पॉइंट लेकर वापस आई तेलंगाना की। फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरफ से जर्सी नंबर 1 इस समय रेड कर रही है। बोनस एक्टिव तभी होता है जब कोर्ट पर 7 या 7 से कम प्लेयर, 6 और 7 प्लेयर जी बिल्कुल जब मौजूद रहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, 6 या 6 से अधिक ऐसा बोल सकते हैं, 6 या 7 प्लेयर जब कोर्ट पर मौजूद होते हैं तब आप बोनस ही निकाल सकते हैं। और बोनस निकालने का सही तरीका जैसा कि आपने बताया था, जो आप ब्लैक पट्टी देख रहे हैं, एक पैर उसके अंदर, दूसरा पैर उसी समय हवा में होना चाहिए, तभी आप बोनस निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 का डिफेंस से बोनस मिलेगा नहीं, प्लेयर को अंदर ही ट्राई करना पड़ेगा। और इसी वजह से कहते हैं कि जब 4 का डिफेंस और 5 का डिफेंस होता है वहाँ से पॉइंट निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ सारे के सारे प्लेयर, सारे के सारे डिफेंडर्स बिल्कुल सेफ खेलने के लिए चले जाते हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ टच पॉइंट ही ले सकते हैं, बोनस मिलेगा नहीं। यहाँ पर प्रयास किया था, टो टच करने का प्रयास, चैलेंज किया है, लेकिन ऑफिशियल्स ने बता दिया है कि ये एम्प्टी रेड है, वहाँ पर कोई टच नहीं था और वापस लौटी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की रेडर। देखिए थाई होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन ये देखिए ये बड़ी रेड होने वाली है, ये सुपर रेड होने वाली है। कितने पॉइंट्स काउंटिंग आ रही है, क्या टी बॉल आउट हो गई है या फिर एक प्लेयर ही बचा है? कितने पॉइंट्स आने वाले हैं विवेक? 1 2 3 4, कम से कम 3 तो जरूर रहने वाले हैं। हड़कंप मचा दिया है। कर्नाटका की रेडर गई थी जम्मू कश्मीर के खेमे में, देखिए 4 टच पॉइंट। क्या कहना चाहेंगे विवेक इस रेड के ऊपर? एक रेड ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है जम्मू कश्मीर को। आखिरी प्लेयर इस वक्त बचे हुए हैं, अगर इन्हें बोनस लेकर जाने देते हैं तो इजीली ऑल आउट दे देंगे अगली रेड में। अब देखना होगा यहाँ जम्मू कश्मीर जर्सी नंबर 5 क्या रिवाइवल दिला पाएंगी। फिलहाल देखिए बोनस लिया, उसके बाद जर्सी नंबर 6 ने, जो लेफ्ट कॉर्नर है अपनी टीम की, उन्होंने अच्छा था एंकल होल्ड किया और टीम को ऑल आउट दे दिया है। बोनस जरूर दिया है लेकिन साथ में 3 पॉइंट अर्जित किए शुरुआती मिनट्स में ही विवेक। ऑल आउट दे दिया जम्मू कश्मीर को। कितना फायदा मिलने वाला है तेलंगाना को इस चीज का? जी बिल्कुल, फ़ायदा तो तेलंगाना की टीम को इससे मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल आउट अगर टीम को लगती है तो उस बीच अपोनेंट टीम की मनोबल थोड़ा डाउन होता है और इससे प्लेयर थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं जो मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूं, पर इसी में कुछ आपने जैसा पल शुरुआती क्षणों में ही कहा था, कुछ प्लेयर प्रेशर में निखरते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं। तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर की प्लेयर को ज़रूरत है निखरने की। प्रेशर में जो निखरते हैं वही तो प्लेयर कहलाते हैं। तो शुरुआती के क्षणों में स्कोर हो चला है 13 तेलंगाना और 3 10 अंकों से फिलहाल लीड करती हुई तेलंगाना की टीम। और यहाँ पे हल्की सी बोनस की ट्राई, और बोनस लिया भी गया उनको। जैसा कि मोनू ने पहले ही बताया है, 7 या 6 प्लेयर ग्राउंड पे मौजूद होते हैं तो बोनस मिलता है। और साफ ब्लैक लाइन के एक पैर पार और एक उसी समय हवा में होना चाहिए, बिल्कुल था। और यहाँ पे हैंड टच लगाया है, लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है। फिलहाल तेलंगाना के 3 नंबर जर्सी सोनाली, जो बिल्कुल सोनाली लगातार रेड डाल रही है तेलंगाना की तरफ से जम्मू कश्मीर के खेमे और महत्वपूर्ण पॉइंट ला रही है तेलंगाना के लिए। तो मुझे क्या लगता है, कल जैसा काम किया था उत्तराखंड के भूमि ने, वो काम क्या सोनाली कर पाएंगी आज के लिए? एक तरफा मुकाबला बना देंगी क्या? देखिए आपने भूमि की चर्चा किया तो फिर भूमि तो सुपरस्टार प्लेयर रही थी कल के मैच की, उन्होंने जिस प्रकार से पॉइंट अर्जित किए थे। लेकिन आज यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की तरफ से, वो बेहतर नहीं बेहतरीन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए कुछ होने वाला है यहाँ पर। ऑफिशियल्स वहाँ पर बैठे कोच तेलंगाना के जो कोच है उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू, शायद वहाँ पर कोई चर्चा जरूर जारी होगी। पीछे से जो कोच बैठे रहते हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते ऑफिशियल्स के साथ। अगर ऑफिशियल्स को
कुछ गड़बड़ रहती है देखने में, पॉइंट्स देने में, तो ऑफिशियल्स आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही पॉइंट्स को देते हैं। तो यहाँ पर आप नहीं बीच में बता सकते कि ये हुआ है वो हुआ है। वो कहते हैं ना कि आपको अपनी मर्यादा में रहना होता है। आप जोश में बैठे रहें लेकिन होश ना खोएं। जोश में रहना जरूरी है लेकिन होश भी रहना चाहिए, वरना आपको वो पहले ग्रीन कार्ड रेड कार्ड दे दिया जाएगा और हो सकता है आपको पीछे से हटा भी दिया जाए कि आप कुछ समय के लिए यहाँ नहीं बैठ सकते, आप अपनी टीम को गाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बार फिर से देखिए लेफ्ट कॉर्नर ने किस प्रकार से एंकल होल्ड किया है। वो जूनियर प्लेयर, काफी ज्यादा जूनियर प्लेयर है, लेकिन उनका जज्बा देखिए, उनका जोश देखिए, उनका जुनून देखिए। वी साई जिस प्रकार से वो परफॉर्मेंस कर रही है काबिले तारीफ है, काफी जूनियर प्लेयर। देखिए जब आपकी टीम में आप जूनियर हैं और आपकी टीम में भी आपसे भी जूनियर प्लेयर खेल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं वहां पर प्लेयर। देखिए कमर दिखाई है, पीठ दिखाई है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, आप जंग के मैदान में या फिर कबड्डी के मैदान में पीठ नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की रेडर ने पीठ दिखाई और वहां उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को दोबारा ऑल आउट का। शुरुआती मिनट्स में ही दूसरा ऑल आउट लेने के लिए एकदम से तैयार है। आखिरी रेडर, आखिरी योद्धा इस वक्त मौजूद हैं। बोनस पॉइंट अगर लेकर जाती हैं तो उससे रिवाइवल नहीं मिलेगा। स्कोरबोर्ड पर 5 पॉइंट की जगह 6 पॉइंट जरूर नजर आएंगे, लेकिन अगली ही रेड में 19 से बढ़कर तेलंगाना का स्कोर हो जाएगा 23, क्योंकि वहां 3 पॉइंट ने मिलने वाले हैं। ये देखिए फिर से तेलंगाना, जर्सी नंबर 6, बढ़िया एंकल होल्ड किया, टीम का सपोर्ट आया, बोनस भी नहीं दिया है, 5 पॉइंट ही नजर आएंगे आपको जम्मू कश्मीर के स्कोर बोर्ड पर, लेकिन 3 पॉइंट वहां पर नजर आए हैं तेलंगाना के लिए और इसी के चलते 22 पर पहुंच गई है तेलंगाना। शुरुआती मिनट्स में विवेक 2 बार ऑल आउट दे दिया है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के कोच अपने प्लेयर्स के साथ जरूर कुछ डिस्कस कर रही होंगी और इस वक्त नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो वहां पर जरूर पकाया जा रहा होगा। समझा रहे होंगे कि क्या गलती हुई है वहां पर शुरुआती मिनट्स में ही, कैसे इतनी बड़ी लीड हासिल कर ली है तेलंगाना ने। लेकिन तेलंगाना के कोच वो तो बड़े शांत बैठे होंगे, उन्हें पता है कि उनकी टीम आगे कर रही है। बिल्कुल शांत होंगे वो। और यहाँ पे सुपर डुपर रेड हुई है, देखना होगा कितने पॉइंट, रेफरी का डिसीजन अभी आना बाकी। जी सुपर रेड तो नहीं हुई है पर मल्टी पॉइंट्स रेड हुई है। तो हम लोग बात कर रहे थे तेलंगाना की कोच की, जी बिल्कुल वो शांत थोड़े से होंगे पर संतुष्ट नहीं होंगे। वो चाहते होंगे और स्कोर में इजाफा हो और बढ़ित बनाई जाए, शुरुआती के क्षणों में ही जम्मू कश्मीर की टीम पे लीड बढ़ाई जाए। और फिलहाल जम्मू कश्मीर की टीम, और यहाँ पे चैन आया है, देखना होगा। और यहाँ पे चैन आया है तो बिल्कुल पकड़े जाएंगे। चैन से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब 2 खिलाड़ी मिलकर टैकल करते हैं तो रेडर के लिए निकलना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। और फिलहाल तो यहाँ पे मुश्किल खड़े ही करेंगे तेलंगाना की रेडर। जी बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर को फिर से बाहर का रास्ता दिखाया है, बार बार लगातार तेलंगाना स्कोर में इजाफा करती हुई। वहीं जम्मू कश्मीर की टीम 5 अंकों पे ही रुक सी गई है, थम सी गई है। और यहाँ पे फिर से एक बार ऑल आउट की स्थिति में जम्मू एंड कश्मीर की टीम 2 ही प्लेयर बाकी है और एक रेड कर रही है, देखना होगा क्या। और फिर से चैन, मैंने जैसा पहले ही कहा है, चैन आया तो टैकल होना तो निश्चित है। और फिर से एक बार ऑल आउट की स्थिति में नहीं कह सकते, ऑल आउट हो गई है टीम जम्मू एंड कश्मीर। 1 मैन अंडरस्टैंडिंग, क्या पॉइंट ले पाएंगे? जी नहीं, अकेले रेडर, मोनू जी अकेले जो डिफेंस होते हैं वो रेडर को नहीं पकड़ पाते हैं, वो क्योंकि 1 वर्सेस 1 का मुकाबला हो जाता है। और यहाँ पे रेडर थोड़ा सा हावी हो जाता है, क्योंकि अकेले में रेडर जो होते हैं वो हाथ आगे करके जाते हैं और प्लेयर को मौका नहीं देते हैं पकड़ने का। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल सही कहा विवेक आपने। अकेले डिफेंडर रेडर को मैं तो यही कहूंगा कि 99% नहीं पकड़ सकता। हमने देखा है कभी कभी पकड़ भी लेता है, लेकिन आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है रेडर के पास कि अगर वो एंकल होल्ड का शिकार भी होता है तो अपनी बॉडी स्ट्रेच करके तकरीबन मिड लाइन के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद एक पैर का इस्तेमाल किया रहेगा तो फिर मिड लाइन को क्रॉस कर लेता है। तो एक डिफेंडर रेडर को पकड़ना मुश्किल है। देखिए यहाँ भी वही रेडर थी जो शायद पिछली बार जब टीम ऑल आउट होने वाली थी तब वहां पर वो मौजूद थी, बालेराव सोनाली, लेकिन यहाँ भी पकड़ नहीं पाएंगे। फिलहाल देखिए जम्मू कश्मीर ना तो इनका डिफेंस काम कर रहा है ना ही इनके रेडर्स काम कर रहे हैं, और जब आपका
डिफेंस और रेडर काम नहीं करते हैं तो फिर आपका स्कोर बोर्ड आगे नहीं चलता है। ये देखिए ज़मीन से भी कनेक्शन तोड़ दिया है, हवा में उठाकर ले गए कि ना ज़मीन पर हाथ जाएगा ना टच पॉइंट जा सकते हैं। ये अच्छी स्ट्रेटजी कि वहाँ पर डाउन टू अर्थ ना किया जाए, किसी भी प्लेयर को हवा में ही रखा जाए, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। ये देखिए एडवांस टैकल, बिल्कुल मैं एडवांस टैकल कहना चाहूँगा। जब तक किसी का कॉल नहीं आया था उनके जो प्लेयर थे वो बिल्कुल भी यहाँ पर टैकल करना नहीं चाहते थे, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थाई होल्ड किया जाए। लेकिन आपके सोचने से यहाँ कुछ होता नहीं है, आपको कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है, आपको तालमेल बिठाना पड़ता है अपने साथी प्लेयर के साथ कुछ इस प्रकार से। लेकिन ये मल्टीपल रेड पॉइंट हो सकती है। यहां पर देखना होगा कितने पॉइंट, 2 टच पॉइंट। इस बार चेन तो आई लेकिन चेन को तोड़ दिया है, यहां पर चेन की सांस नहीं लेने दी है। तेलंगाना यहां पहली बार अनसक्सेसफुल दिखाई दी है टैकल करते समय। अभी तक देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन यहां पर भी कुछ बड़ा होने वाला है। देखना होगा क्या मिडल लाइन टच किया था या क्रॉस। जी हां, बिल्कुल टच किया था, लेकिन विवेक यहां सभी दर्शक जानते हैं कि जो आप मिड लाइन देख रहे हैं उसको टच करना नहीं बल्कि क्रॉस करना पड़ता है, तभी आपको पॉइंट दिया जाएगा, जो वो नहीं कर सकी। बिल्कुल कुछ इंचेस के वहां फासले थे, अगर शायद उन्हें तय कर लेते समय रहते तो फिर वह 3 से 4 पॉइंट निकाल सकते थे। लेकिन थोड़ा सा खतरा इस वक्त तेलंगाना के ऊपर जरूर है। 4 का डिफेंस, 4 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद है। अगर 1 प्लेयर या 2 प्लेयर का यहां शिकार कर लेते हैं जम्मू कश्मीर तो फिर टीम ऑल आउट भी हो सकती है। लेकिन ऑल आउट आप तभी देंगे, ऑल आउट का सपना आप तभी देखेंगे जब आपके हर एक प्लेयर, रेडर हो चाहे डिफेंडर हो, बेहतर करेंगे। लेकिन यहां बेहतर किया जर्सी नंबर 3 ने, तेलंगाना की तरफ से गई थी रेड करने के लिए और अच्छा वहां टोर टच किया, पॉइंट निकाला है। जो खतरा तेलंगाना के ऊपर आने वाला था अब वो खतरा आएगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। जी बिल्कुल, जो खतरा तेलंगाना के ऊपर आने वाला था वो खतरा अब जम्मू कश्मीर के ऊपर मंडराने वाला है, क्योंकि तेलंगाना के पास बालेरो सोनाली, जी हाँ बिल्कुल मेन रेडर, और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड किया लेफ्ट कॉर्नर की खिलाड़ी ने 6 नंबर जर्सी में वी साई। जी बिल्कुल वी साई नाम है उनका और साई की तरह खेलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल एक तरफे शुरुआती के क्षणों में एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, जम्मू कश्मीर 9 तो वहीं तेलंगाना की टीम 37 अंक प्राप्त कर पाई है। और यहाँ पे सेकेंड हाफ का फिलहाल समय हो चला है। के स्क्वाड पर नजर डालें तो वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनके कोच ने देखिए बदलाव भी किया है, सब्स्टिट्यूट भी किया है कुछ प्लेयर्स को, और देखिए करना भी चाहिए। आपको पता है जो हमारा प्लेइंग 7 है, जो स्टार्टिंग 7 है वो बेहतर कर रहा है, वहां पर कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया है, तो आप उन प्लेयर को भी मौका दीजिए जो आने वाले मैचेस में या आने वाले समय में वो भी इस मैच पर खेलना चाहते हैं। और ऐसे मैच में अगर आप मौका देंगे ना कहीं एडवांटेज मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उनकी टीम ऑलरेडी आगे है। 37 पॉइंट उनकी टीम निकाल चुकी है। और वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की तो मात्र 9 पॉइंट ही निकाले हैं उन्होंने, तो 28 पॉइंट की लीड है तेलंगाना के पास। जो इनकी बेंच है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंच वाले प्लेयर अगर थोड़ी बहुत गलती भी करेंगे ना तो फिर सेकंड हाफ को इजीली क्रॉस कर जाएंगे और शायद मैच को अपने पक्ष में रख लेंगे, तो यहाँ अच्छी सोच। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो हड़कंप है ना वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के खेमे में नजर आ रहा है। उनकी कोच देखिए वो थोड़ा सा वहां पर बता रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कैसे पॉइंट निकालने हैं, और शायद उन्होंने बताया भी है कि जब आप रेड करने के लिए जाएं या फिर आप डिफेंड करने के लिए जाएं, चैन को लेकर जाएं, तो थोड़ा सा नीचे होकर जरूर जाएं, प्लेयर को नीचे ना घुसने दिया जाए, वहां से टैकल किया जाए। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी वहां पर जम्मू कश्मीर के कोच के द्वारा। लेकिन जो वहां समझाया है अब देखना होगा क्या वही चीज समझ में आई है जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स की, या फिर वो वही गलती दोहराएंगे जो उन्होंने पहले हाफ में दोहराई है। पहला हाफ का खेल कंप्लीट हो चुका है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो 9 पॉइंट जम्मू कश्मीर के लिए, और वहीं बात करें तेलंगाना की तो 37 पॉइंट अर्न किए हैं उन्होंने। 28 पॉइंट की बढ़त पहले हाफ में रही है तेलंगाना के पास। फिलहाल दूसरे हाफ की शुरुआत हो गई है और टॉस जीता था तेलंगाना ने, टॉस जीतकर कोर्ट चुनने का फैसला किया था, तो सेकंड हाफ की पहली रेड तेलंगाना की तरफ से ही की जाएगी। जर्सी नंबर 11 रेड करने के लिए आ गई है। 4 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद हैं, आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर तेलंगाना रेड करने के लिए जा रही है तो फिर उनके लिए क्या 4 और क्या 5, फिलहाल तो यहाँ कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन कस्में खाई जा रही हैं। अंपायर ने, रेफरी ने, मैच ऑफिशियल्स ने वहां पर स्वीकार किया है कि वहां जरूर टोर टच हुआ था, जो उन्होंने प्रयास किया था वहां उसमें सफलता मिली है। और देखिए रनिंग हैंड टच कुछ इस प्रकार से, ये देखकर अच्छा लगा। शायद कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई थी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कोच के द्वारा, वो काम आने वाली है, कहीं ना कहीं वो काम आने वाली है। लेकिन यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, 1 नहीं 2 पॉइंट जाने वाले हैं। क्या लगता है कितने पॉइंट्स? थोड़ी सी गुफ्तगू वहां पर ऑफिशियल्स करते हुए, यहाँ पर कुछ जरूर घटा है।
लेकिन क्या घटा है उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जरूर 1 या 2 पॉइंट लेकर गई है तेलंगाना। रेड को कैंसिल किया गया है, रेड को कैंसिल किया गया है। यहां दोबारा पॉइंट निकालना पड़ेगा जर्सी नंबर 12 को। क्या उसी तरह 2 पॉइंट निकाल पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है तेलंगाना का? जी, एक नज़रिए से देखा जाए तो नुकसान तो नहीं हुआ है, पर जो पिछले रेड में 2 पॉइंट लिए थे इस बार भी वही काम किए हैं, पर इस बार 2 पॉइंट नहीं होकर के 1 ही पॉइंट है। उन्हें फिलहाल तो 1 ही पॉइंट से संतुष्ट करना पड़ेगा तेलंगाना के 12 नंबर जर्सी को। पिछला रेड मैंने देखा था जैसा कि थोड़ी सी रिवाइवल जो होती है टीम की उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो मैच रेफरी ने वहाँ पे विसल बजाया और उस रेड को फिर से री-रेड करवाया, तो इसीलिए वहाँ से तेलंगाना की दूसरी रेड करना पड़ा। फिलहाल तो यहाँ पे सुपर टैकल की स्थिति में आई है जर्सी नंबर 1। क्या देख निकल पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल पॉइंट ले करके गई है यहाँ पे। और फिर से एक बार ऑल आउट की स्थिति में जम्मू कश्मीर की टीम। क्या देखना होगा जम्मू कश्मीर की टीम जर्सी नंबर 7 इस ऑल आउट के खतरे को टाल पाती है या नहीं? जी बिल्कुल टाल पाएगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे पॉइंट लेकर के गए हैं कवर के खिलाड़ी को लगातार बार बार तेलंगाना के 7 नंबर जर्सी में हैं, उन्हें बाहर बिठा रहे हैं और टाल रही हैं। यहाँ पे अमूल्या जी, उनका नाम अमूल्या, और यहाँ पे शानदार इसी बीच पॉइंट लेकर के आई हैं। तो मोनू क्या फिर से एक बार ऑल आउट की स्थिति में है जम्मू कश्मीर के लिए? जो पिछले रेड में करके गई थी जर्सी नंबर 7 वो इस रेड में भी कर पाएंगी? अगली 1 मिनट में शायद टीम ऑल आउट हो जाएगी। और अब अगली 1 मिनट नहीं, अगली 15 सेकंड में टीम ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लेयर मौजूद थे जम्मू कश्मीर के लिए। एक प्लेयर गई जर्सी नंबर 7 गई थी पॉइंट लेने के लिए, उन्हें टैकल कर लिया गया। अब आखिरी योद्धा जम्मू कश्मीर की तरफ से, J&K की तरफ से आखिरी योद्धा बचे हुए हैं। इजीली वहां पर टच किया, लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ और हुआ है। यहाँ पर रेडर आउट दिया गया है। करने कुछ गए थे लेकिन हो कुछ गया है, लेकिन एक रिवाइवल मिल गया जम्मू कश्मीर को। जी शायद यहाँ पे हमें लग रहा है रेडर को कंठ ब्रेक दिया गया है। कबड्डी के खेल में और आप जिंदगी में भी सांस नहीं तोड़ सकते हैं, आपको लगातार बार बार सांसें चलनी रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे तेलंगाना के रेडर ने गलती किया। यहाँ पे कंठ ब्रेक आउट हुई हैं और सोलो टैकल कहा जा सकता है, क्योंकि अकेला ही डिफेंडर थी और सुपर टैकल भी हासिल की हैं। मूव्स के 2 पॉइंट मिल गए जम्मू और कश्मीर को, और फिलहाल एक और खतरा टलता हुआ ऑल आउट का, और फिर से जम्मू कश्मीर की रेडर आते हुए रेड करने के लिए जर्सी नंबर 1। तो देखना होगा। और इसी बीच शानदार थाई होल्ड किया कवर के खिलाड़ी ने, जो लगातार बार बार टच खा रही थी। इस बार बोली है जो मैं टच नहीं खाऊंगा, इस बार मैं मात दूंगा आपको। और बिल्कुल यहाँ पे फिर से एक बार ऑल आउट की स्थिति में, और ऑल आउट हो गई है 1+2 3 पॉइंट। तो मुझे लगातार जम्मू कश्मीर की टीम तीसरी या चौथी बार शायद ऑल आउट हुई है। क्या इससे ये निकल पाएंगे? नामुमकिन, यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, अब ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आप सेकंड हाफ में प्रवेश कर चुके हैं। शुरुआती मिनट्स आपने व्यतीत कर दिए, अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ फिर से टाइम आउट लिया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। उनकी जो कोच है लगातार गुफ्तगू कर रही है अपने प्लेयर के साथ कि कहाँ वो गलती हो रही है, कहाँ पर सुधार किया जाए, लेकिन क्या वो सुधार कर पाएंगे उनके प्लेयर? और पिछली रेड हमने देखा वहाँ पर जहां सुपर टैकल भी हुआ था, अकेला डिफेंडर मौजूद था, अकेला प्लेयर कोर्ट पर मौजूद था जम्मू कश्मीर की तरफ से। तेलंगाना की तरफ से रेड डाली गई थी, वहां पर रेडर को आउट करार दिया गया। जैसा कि आपने बताया कंठ ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप कबड्डी के मैदान में जब दूसरे मैच में प्रवेश करते हैं, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। उस दौरान आपको सिर्फ एक ही नाम का जाप करना है, कबड्डी 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 कबड्डी। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, सांस लेते हैं, तो समझिए आप सेल्फ आउट दे दिए जाएंगे, और उसका फायदा मिला जम्मू कश्मीर को। लेकिन अब इस समय ऐसे फायदे की जरूरत तो नहीं, जरूरत तो है लेकिन इससे बात बनने वाली है नहीं जम्मू कश्मीर के लिए। उन्हें कुछ अपने दम पर करके दिखाना पड़ेगा। और देखिए आप सिंगल पॉइंट लेकर आ रहे हैं ना, तो उससे भी बात नहीं बनने वाली है, और यहाँ पर एम्प्टी रीड की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जाते ही काउंटर अटैक करना पड़ेगा हर एक रेडर को। फिलहाल यहाँ बोनस लेकर वापस आई है जर्सी नंबर 1। अब 1 नंबर जर्सी गई है, 1 पॉइंट लेकर वापस आई है। शायद वहां पर 2 नंबर या 3 नंबर जर्सी जाती तो फिर 2 नंबर या 3 नंबर ला सकती थी विवेक। जी ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, जो जितने जर्सी नंबर जाए उतने पॉइंट लेकर के आए।
लेकिन संभव तो है। यहाँ पे मल्टी पॉइंट्स रेट की ज़रूरत भी है जम्मू कश्मीर की, और इसी बीच लॉबी में गई है, लॉबी का बखूबी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे रेफरी का डिसीजन जी बिल्कुल सही है। 1 पॉइंट टच करके लॉबी में गया है। जो ऑरेंज कलर की एरिया है, मैं आपको बता दूँ, जो ऑरेंज कलर की लॉबी एरिया होती है उसमें आप टच करके जा सकते हैं, और बिल्कुल गई हैं। और इसी बीच शानदार थाई होल्ड किया है और पकड़े गए हैं। शायद ये जम्मू कश्मीर की टीम को पहले करने की ज़रूरत थी मोनू, क्योंकि पहले हाफ में ये गेम दिखाई रहती तो आज स्कोर कुछ और रहता है। जैसा कि तेलंगाना के स्कोर है 47-17, वहीं जम्मू कश्मीर ने ऐसा गेम दिखाया रहता तो 47 जम्मू कश्मीर और शायद तेलंगाना 17 पॉइंट पे रहती। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो समय निकल चुका है। और देखिए, कुछ चीज़ें समय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन समय निकलने के बाद सिर्फ पछतावा होता है। अब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस मैच में तो कुछ नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, आने वाले मैचेस में, आने वाले मुकाबले में आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप आगे ज़रूर जा पाएंगे। या फिर जब आप अगला एडिशन खेलने के लिए आएंगे या फिर अलग आप लीग खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। आपने कहाँ गलती की थी, आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है, आप कहाँ बेहतर कर सकते थे, इन सारी चीज़ों पर आप बारीकी से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरफ से जर्सी नंबर 1 सुपरस्टार रेडर फिर से गई है रेड करने के लिए। इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। अगर ये पॉइंट्स निकालती हैं तो फिर शायद जम्मू कश्मीर की टीम बड़े मार्जिन के साथ नहीं आ रहेगी। फिलहाल यहाँ पर एम्प्टी रेड डाली गई है जम्मू कश्मीर की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। इस समय बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जम्मू कश्मीर को। उनका तो मतलब यही है कि पॉइंट लाया जाए, लेकिन जर्सी नंबर 10 ने ये छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। आप सोलो टैकल के लिए गए हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला था नहीं। फिर से यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है। जम्मू कश्मीर की कोच वहाँ पर लगातार समझा रही हैं। पिछली रेड पर हमने देखा कहाँ गलती की थी उनकी डिफेंडर ने, तुरंत उसके बाद टाइम आउट लिया और बताया है कि यहाँ इस चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने पास भी उन्हें खड़ा करके रखा है कि आप समझिए सिचुएशन क्या है इस समय, कैसे मैच को निकालना है। और वहीं बात करें हम तेलंगाना की, तो उनके कोच काफी खुश नजर आ रहे हैं, और देखिए प्लेयर भी खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर स्माइल है, उन्हें पता है कि ये मुकाबला तकरीबन हमने जीत लिया है। छोटा सा ब्रेक था, टाइम आउट लिया गया था। अब ये तीसरी एम्प्टी रेड नहीं हो सकती, डू और डाई में गई है जर्सी नंबर 1। यहां तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, करो या मरो। बढ़िया रनिंग, हैंड टच करने का प्रयास किया था वहां पर राइट कवर के ऊपर, जर्सी नंबर 7 के ऊपर वो लगातार अटैक कर रही हैं। लेकिन जब आप अटैक करेंगी लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, तो वहां पर जर्सी नंबर 7 कहेंगे कि ये आपने बहुत गलत किया है। आप मेरे ऊपर अटैक करते शायद मैं सह लेती, लेकिन आप मेरे टीममेट के ऊपर जाएंगे, हाथ उठाएंगे, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवेक, क्या कहना चाहेंगे उस रणनीति के लिए? फिलहाल यहाँ तेलंगाना की तरफ से देखिए, बढ़िया रनिंग, हैंड टच, बॉडी स्ट्रेच किया और सीधे लॉबी का इस्तेमाल, और 1 पॉइंट लेकर गई है। जी बिल्कुल मोनी, यहाँ पे रनिंग हैंड टच लगाया और आसानी के साथ एक नज़र से देखा जाए तो तेलंगाना के प्लेयर लगातार आसानी से पॉइंट ले रहे हैं। और इसी बीच मैंने जैसा कहा था, लगातार आसानी से पॉइंट ले रहे हैं, पकड़ के हवा में खड़े कर दे रहे हैं, प्लेयर को ज़मीन छूने भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे तेलंगाना के प्लेयर्स। और एक बार फिर से ऑल आउट की स्थिति में जम्मू कश्मीर की टीम नज़र आ रही है। फिलहाल तो सुपर टैकल सिचुएशन है, 3 ही खिलाड़ी मैट पे हैं। देखना होगा सुपर टैकल कर पाती है नहीं यार, देखना होगा। बिल्कुल टच किया है या पार किया है, रेफरी का डिसीजन बिल्कुल पार किया है यहाँ पे, और 2 पॉइंट लेकर गई हैं। जो 2 पॉइंट सुपर टैकल में जम्मू कश्मीर को मिलने वाला था, वो 2 पॉइंट तेलंगाना के खिलाड़ी लेकर के गए हैं। और फिलहाल 1 मैन अंडरस्टैंडिंग बची हुई है जम्मू कश्मीर के। और लेफ्ट कॉर्नर के क्या ही कहने, बार बार लगातार एंकल होल्ड पे एंकल होल्ड दिए जा रही हैं, और जम्मू कश्मीर के प्लेयर कुछ समझ ही नहीं पा रही है। जब वो बोनस लेने जाते हैं तो एंकल होल्ड आती है, जब वो किक लगाने जाते हैं तो सामने वाले जो कवर के खिलाड़ी होते हैं वो आके डैश करते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं जो क्या करें। तो मनु, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं तेलंगाना के लेफ्ट कॉर्नर की। जर्सी नंबर 8 हमें नजर आ रही है बंदी नंदिनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस प्रकार से उन्होंने देखिए काम किया है, जैसे ही उनका नाम लिया है, उन्होंने कहा है कि आप मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर आप एग्जांपल देख ही लीजिए। जैसे ही वहां पर उन्होंने पैर दिया, बोनस लेने का प्रयास किया था और उनका एंकल होल्ड कर लिया गया। तो देखिए, जर्सी नंबर 8 की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगर इनके टैकल पॉइंट्स आप चेक करेंगे ना, तो शायद ये हाई फाइव लगा चुकी होंगी और क्रॉस कर चुकी होंगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो सारे के सारे पॉइंट है ना, वो उनके नाम जा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट, वो पहला प्रयास वो खुद कर रहे हैं, उसके बाद चाहे डैश किया जाए, होल्ड किया जाए, लेकिन उनका
एक हाथ ना पैर पर जरूर जा रहा है तकरीबन हर रेड में, लेकिन उनका जो हाथ है ना वो जीत के पास पहुंच गया है और जीत को पकड़ लिया है मजबूती के साथ। ये देखिए वहां पर राइट कवर का वहां पर ये थाई होल्ड देखिए, जर्सी नंबर 7। बार देखिए, बार बार नहीं 1000 बार देखिए, जितनी बार देखेंगे आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद हाईलाइट वहां पर चलाई जा रही है, क्योंकि जैसे ही आपको मौका मिलता है आप वहां से पॉइंट निकाल लेते हैं। किक लगाने का प्रयास जर्सी नंबर 11 तेलंगाना की तरफ से, देखिए सुपर टैकल ऑन था, पकड़ लेते तो शायद 2 पॉइंट मिल जाते, लेकिन जर्सी नंबर 7 थोड़ी सी गलती कर बैठी, समय रहते वापस नहीं कर पाई अपने पैर को और वहां अच्छा टो टच किया और 1 पॉइंट लेकर वापस गई हैं। देखिए यहाँ गलती और उन्होंने देखिए स्वीकारा भी है। ये देखकर अच्छा लगा। एक अच्छे प्लेयर की पहचान यही होती है कि अगर आपको टच लगा है तो आप पहले ही बता दें कि जी हाँ मेरे ऊपर टच था और आप पॉइंट लेकर जा चुके हैं। ये अच्छा लगता है। स्पिरिट्स ऑफ गेम देखा जाए तो ये होना चाहिए हर प्लेयर के अंदर। विवेक जी बिल्कुल मोनू, यहाँ पे थोड़ी सी रेफरियों के बीच चर्चे चल रही हैं, क्या कुछ घटा है पिछले कुछ रेड में। यहाँ पे रेफरी का डिसीजन अभी बाकी है, जो रेडर आउट है या क्या हुआ है। तो अभी दोनों रेफरियों के बीच डिस्कस चलता हुआ, क्या कुछ घटा है नहीं घटा है, अभी रेफरी का डिसीजन आना बाकी है मोनू। तो बिल्कुल यहाँ पे सुपर टैकल की स्थिति थी, तेलंगाना के रेडर रेड करने जा रही थी और यहाँ पे देखना होगा क्या है। और यहाँ पे सुपर टैकल फिर से एक बार मुफ्त में 2 पॉइंट गवाते हुई तेलंगाना के रेडर्स। और रेफरी का डिसीजन जो ग्राउंड में गए हैं, लेकिन आप अगर कोर्ट में रेड करने जाते हैं तो वर्क लाइन क्रॉस करके ही आना आता है। तो मुनु क्या हुआ है कुछ इस रेड में? देखिए पिछली रेड पर 2 पॉइंट दिए गए थे जम्मू कश्मीर को वहां पर, और वो मुफ्त के 2 पॉइंट मिले क्योंकि सुपर टैकल ऑन था। अब वहां पर वो कोच साहब शायद वही पूछ रहे हैं कि आपने किस वजह से दिए, वो क्या हुआ था वहां पर, वो थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं और वहां समझना चाह रहे हैं। अगर ज्यादा देर बात करेंगे तो हो सकता है उन्हें कार्ड भी मिल जाए, लेकिन आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप एक बार जरूर कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा क्या घटा था। टाइम आउट ले लिया गया है, फिलहाल टाइम आउट ले लिया गया है। स्ट्रेटर्जी बनाई जाएगी तेलंगाना की तरफ से। पिछली रेड पर जो 2 पॉइंट मुफ्त के दिए हैं वहां पर जरूर बारीकी से काम किया जाएगा कि गलती कहां हुई है, लेकिन आप स्ट्रेटजी बना लीजिए। और स्ट्रेटजी बनाने की इस मैच में तो कोई आवश्यकता है नहीं, आप इस मुकाबले को तकरीबन जीत चुके हैं। 64 पॉइंट आपने अर्न कर लिए हैं इस मैच में। और वहीं बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की, J&K की, तो सिर्फ 21 पॉइंट ही हमें वहां नजर आए। विवेक क्या लगता है कोच साहब का कितना रोल होता है? आपकी टीम हार रही है, जीत रही है, लेकिन उसके बाद भी आप टीम को समझा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उससे पहले नजर डालेंगे इस रेड के ऊपर। वहां पर टच पॉइंट प्रयास किया, लेकिन प्लेयर साथ में लॉबी में भी गई थी, वो बताना चाह रही थी कि पॉइंट लगा है, और जब आप लॉबी में चले जाते हैं बिना कनेक्शन के तो फिर आपको सेल्फ आउट दे दिया जाता है और वही पॉइंट वहां मिला। लेकिन यहां देखिए सोलो टैकल करने का फिर से प्रयास किया। तेलंगाना की जो रेडर गई थी रेड करने के लिए, वो पॉइंट लेकर वापस आ गई हैं। खतरा ऑल आउट का एक बार फिर से। ये देखिए काउंटर अटैक, जर्सी नंबर 7 की तरफ से। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जर्सी नंबर 7 को लीजिए और जर्सी नंबर 8 को लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है आज इस मुकाबले में। ये देखिए सुपरस्टार प्लेयर, एक समय ये वो प्लेयर थी जब आप लेफ्ट साइड में थे कोर्ट के, तब वहां पर ये एंकल होल्ड कर रहे थे, हमने देखा। लेकिन जैसे आपने कोर्ट बदला है तो फिर इनका जो लेफ्ट कॉर्नर है जर्सी नंबर 8, ये उस रोल में नजर आई हैं। तो इनके पास वो क्वालिटी है। ये टीम भी कुछ बड़ा करने वाली है इस एडिशन में। चौथी बार या 5वीं बार शायद वहां पर ऑलआउट दे दिया जम्मू कश्मीर को। बोनस लेने का प्रयास किया और कंफर्म भी कर रहे हैं अपनी टीम से। बोनस से काम चलने वाला है नहीं, आपको लगातार टच पॉइंट लाने पड़ेंगे, तभी आप इस मैच में आगे जा सकते हैं। जीत के मार्जिन को जो आप पिछड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। क्या लगता है विवेक, कितने पॉइंट और निकाल पाएगी जम्मू कश्मीर की टीम? जी फिलहाल तो लास्ट मिनटों का गेम चलता हुआ, लास्ट मिनट में क्या ही कहने, मुश्किल से मुझे लगता है 25 पॉइंट तक जाएंगी जम्मू कश्मीर की टीम। लास्ट मिनट का गेम है तो 2-4 पॉइंट तो लेना चाहिए। और ये रेडर गई हैं, क्या पॉइंट लेकर के आएंगी? नहीं, मंसूबे साफ हैं तेलंगाना के लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी का, जो मैं आपको एक भी पॉइंट यहाँ से नहीं दूंगा। और आई हैं रेड पर, डिफेंस करने के बाद रेड में हाथ आजमाना चाहती हैं अपना लेफ्ट कॉर्नर की खिलाड़ी।
और रेड करने आई हैं फिलहाल, और आसानी के साथ एंकल होल्ड तो करते ही हैं, लेकिन साथ में बोनस भी लेकर के आया है रेड में जितना। और यहाँ पे गलती कर बैठे लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी, थोड़ी सी जल्दी में दिखे और यहाँ पे शिकार किया रेडर ने, और इसी बीच मैच समाप्ति होता हुआ। तो मुझे क्या कहना चाहेंगे आप इस मैच में? बहुत ही शानदार तरीके से जम्मू कश्मीर नहीं कर पाई है इस मैच को खत्म, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से मैच फिनिश किया है तेलंगाना ने। बड़े मार्जिन के साथ इस मैच को अपने पक्ष में रखा है। पहली जीत आज की उन्होंने हासिल कर ली है। आने वाले मैचेस में बेहतर करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को। ऑलरेडी तेलंगाना की टीम बेहतर करके जा चुकी है। 73 पॉइंट तेलंगाना ने अर्न किए हैं, और वहीं बात करें हम जम्मू कश्मीर की तो सिर्फ 22 पॉइंट निकाले हैं। 51 पॉइंट से इस मुकाबले को